नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। 10 बजे की 10 बड़ी खबरें में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की अहम मीटिंग। बता दें, टैक्स स्लैब 2 हिस्सों में बांटने को लेकर चर्चा होगी। तो जरूरत का सामान जो है इसके बाद सस्ता हो सकता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद। बैठक में कई प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। तो जरूरत का सामान जो है सस्ता हो सकता है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की अहम मीटिंग चल रही है। बता दें, टैक्स स्लैब 2 हिस्सों में बांटने को लेकर चर्चा होगी। जरूरत का सामान जो है वो सस्ता हो सकता है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक में कई प्रदेशों के वित्त मंत्री जो हैं वे शामिल होंगे। तो टैक्स स्लैब 2 हिस्सों में बांटने पर चर्चा। तो देखिए, दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की अहम मीटिंग है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संजय डोंगर दिवे हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संजय, दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की अहम मीटिंग चल रही है। टैक्स स्लैब की बात करें तो 2 हिस्सों में बांटने को लेकर चर्चा होगी, और जरूरत के सामान की बात करें तो जरूरत का सामान जो है वो सस्ता हो सकता है। से जीएसटी की जो मीटिंग चलने की बाद मीटिंग की 2 दिवसीय मीटिंग दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश भर के मतलब कह सकते हैं देश भर के जो वित्त मंत्री आज इस बैठक में शामिल होंगे। ये 2 दिवसीय बैठक रखी गई है। जिस प्रकार से बताया गया था कि जो हम जीएसटी में जिस प्रकार से टैक्स स्लैब की बात की जाए तो 2 हिस्सों में बांटने को लेकर ये बात की जा रही है कि किस प्रकार से प्रदेश के या देशवासियों को फायदा मिले। जीएसटी को लेकर कहा जा रहा था, जो जीएसटी को लेकर महंगाई का जो एक मार आम जनों को पड़ रही थी, या हम कह सकते हैं कि जीएसटी को लेकर जो लोगों में एक भ्रमित बना हुई था कि कहीं ना कहीं इससे महंगाई का काफ़ी असर पड़ रहा है। तो उसको लेकर अब जीएसटी की जो काउंसिल की जो 2 दिवसीय बैठक है उसमें वित्त मंत्री इस पर निर्णय होगा कि आखिर जीएसटी को कैसे बांटा जाए। तो इसको जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 2 हिस्सों में इसे जीएसटी को बांटने की बात आ रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो जो सीमेंट है, जो हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन के वर्क पे 28% का जो जीएसटी लगता था, उसमें कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन और कंपनियों को भी काफ़ी महंगाई पड़ती थी और आम जनों को इससे राहत नहीं मिल पा रही थी। अब जो सीमेंट की है उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब कहा जाए तो कंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जीएसटी का टैक्स कम होने की बात आ जाएगी। और उसके बाद देखा जाए तो इसमें कई चीज़ें हैं, चाहे जो देशवासियों के लिए हम कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है उसके ऊपर भी ये बताया गया था कि जीएसटी को बंटवारे की बात में जीएसटी को कम किया जा सकता है। ऐसे कई सारे जो जरूरी आम जनों के लिए जो जरूरी वस्तुएं हैं उस पर जीएसटी की कटौती करने के बाद जरूर आम जनों को राहत मिलेगी, और जीएसटी की जो मार है उससे आम जनों को इससे लाभ मिलेगा। और जैसे खेती किसानी की बात कर ली जाए, खान पीन की वस्तुओं की बात की जाए, या हम बात करें कि होटलों में बात की जाए, या हम कह सकते हैं कि जो खेती किसानों को लेकर जो दवाइयों की बात की, तो ऐसे कई सारे जो आम लोगों से जुड़े हुए वस्तुएं हैं उस पर जीएसटी को लेकर कहीं ना कहीं लाभ मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। क्योंकि आज ये 2 दिवसीय बैठक जो दिल्ली में आयोजित की जा रही है जीएसटी समिट की, उसमें 2 दिवसीय पूरे देश भर के वित्त मंत्री शामिल होंगे और उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। जी बिल्कुल संजय, आम लोगों के लिए राहत की खबर होगी ये। और यदि हम बात करें रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उस पर 0 टैक्स होगा। और यदि हम जीएसटी की बात करें संजय, तो लगातार इस पर विपक्ष भी सवाल उठाते आया हुआ है। बिल्कुल कविता, कहा जा सकता है कि जीएसटी को लेकर जिस प्रकार से जीएसटी जब लगी थी तभी से ही जीएसटी को लेकर पक्ष तो सवाल उठाता था, और आम जन भी इससे काफ़ी परेशानी और महंगाई को लेकर वो इस पर बात करता था। लेकिन अब जिस प्रकार से हमने मार्च माह में ही देखा था कि ये बात निकल के सामने आई थी कि जीएसटी को लेकर कहीं ना कहीं इसके टैरिफ में इसमें चेंज किया जाएगा, जिससे आम जनों को राहत मिलेगी। तो अब जिस प्रकार से अब जो आज और कल जो मीटिंग बुलाई गई है जीएसटी काउंसिल द्वारा, जिसमें प्रदेश सभी प्रदेश के वित्त मंत्री शामिल होंगे, तो इसमें आम जनों को जो उम्मीद है कि इसमें अब जो जीएसटी के से जो 28% से अधिक जो जीएसटी लग रही थी उससे अब लाभ मिलने की उम्मीद है, और आम जनों के लिए एक खुशी की बात होगी। जी बिल्कुल। और यदि हम बात करें संजय, इकोनॉमी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, और छोटे कारोबारी हैं उनकी भी जो है उनको भी राहत मिलेगी, रास्ते जो है उनके भी आसान हो जाएंगे इससे।
बिल्कुल कविता, जीएसटी के कारण जिस प्रकार से हमने देखा था कि कई कारोबारी, इससे बड़े कारोबारी तो परेशान थे ही थे, और छोटे कारोबारियों को तो ये नौबत आ गई थी कि इसके कारण कई बार परेशानियां और कई कारोबार बंद हो गए थे। तो जिसको लेकर अब जो छोटे कारोबारी है उसके जो महंगाई जो जीएसटी लगता था उस कारण से उनका कारोबार नहीं चल पा रहा था। तो अब जिस प्रकार से छोटे कारोबारी पहले से जो अपनी उन्नति चाहते थे, अब उनके ऊपर भी इसका बर्डन कम होगा और उससे उन्हें लाभ मिलेगा, जिससे आम जनों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए भी ये लाभदायक देखा जा रहा है जी। बिल्कुल। और संजय, यदि हम बात करें कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी राहत मिलने की उम्मीद जो है वो कही जा रही है। बिल्कुल कविता, देखा जाए तो जिस प्रकार से 28% जो है सीमेंट पे जो जीएसटी लगता था उसे 18% की बात की जा रही है, तो इससे ही अंदाजा लगा सकता है कि एक सीमेंट की बोरी खरीदने में अब आदमी को अगर लाभ मिल रहा है 10% टैक्स से लाभ मिल रहा है, तो अपने आप में सीमेंट के साथ साथ रेत, अन्य चीज़ों पे जो लोहा है, उन चीज़ों पे भी अगर राहत मिलेगी तो बिल्कुल इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें लाभ मिलने की उम्मीद है। और आमजन जो मकान बनाने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा था, अब उसके लिए कहीं ना कहीं सुविधाजनक देखने को मिलेगा, और ये कल के बाद डिसीजन होगा कि आखिर ये लाभ किस किस को और किन किन वस्तुओं पे आम जनों को इसका लाभ मिलेगा जी। बिल्कुल। और इससे यदि हम संजय बात करें, रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग सिस्टम जो है वो भी आसान हो जाएगी। बिल्कुल कविता, अगर देखा जाए तो जो बिल की बात आती थी, लोगों को जिस प्रकार से परेशानियां होने पड़ती थी, और इससे परेशानियों को लेकर या महंगाई को लेकर जिस प्रकार से बातें आती थी कि इससे महंगाई का जो असर पड़ रहा था, अब उस पर राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन वही है कि कल तक आम जनों को इंतजार करना पड़ा है आखिर इसमें किस प्रकार से इसमें लाभ मिलता है और किस प्रकार से आम जनों को राहत मिलती है। जिस प्रकार से अगर बैठक की बात की जाए तो 2 दिवसीय बैठक में ये डिसीजन निकल के सामने आ जाएगा कि आखिर किन किन वस्तुओं पे और किन किन आवश्यक चीजों पर आम जनों को राहत मिलती है जीएसटी से, और कितना लाभ मिल पाता है जी। बिल्कुल संजय, आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए।